कि फिजिक्स किस चीज पर चलती है। तो फिजिक्स बेटा 5P पर चलती है, P से फिजिक्स और 5P पर फिजिक्स चलती है। पहला P जो है वो ध्यान से सुनिएगा, पहला P है पेशेंस। आप जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, होता क्या है बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हम थोड़ा ना इमोशनल होते हैं। कई बार इमोशनल होके सोचते हैं बहुत ज्यादा, यार ये मुझे नहीं आया, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, ये नहीं हो रहा, अब मैं रोने लग जाऊंगा। नहीं, प्लीज बेटा, अगर ये जर्नी लंबा है, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, टाइम शुरू करता हूं, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा पूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आज के बाद हर लेक्चर में तू देख लेना, तीसरे मिनट दूसरे मिनट में गुड मॉर्निंग और तुम्हारी बात सुन के मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन आज सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय दे दे मुझे, सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय दे दे। फिजिक्स जो चलता है 5P पे चलता है। कौन से 5P पे चलता है, ध्यान से सुनिएगा। पेशेंस से कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, पेशेंट से कंसेप्ट सीखो, बहुत पेशेंटली सुनो, टीचर की बात छोड़ो मत, स्किप मत करो, पूरा ध्यान से पहले कंसेप्ट सीखो। सर पहला P तो समझ में आ गया, सर दूसरा P, पेन यूज करो, पेन यूज करो। बच्चा कहता है कि सर ये तो समझ आ गया, मास्टर आगे बढ़ रहे, अरे मजा आगे लो, मजा आज आगे लो, कल भूल जाइबे। तो पूरा उसको ध्यान से पहले सीखो, समझो, विजुअलाइज करो और उसको लिखो, नोट्स बनाओ। क्लास में मैं ब्लैंक पीपीटी पे लिख लिख के पढ़ाऊंगा, उसका नोट्स बनाओ, पेन यूज करो, नोट्स बनाओ, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, आधा कैलकुलेशन करके मत छोड़ो। ठीक है, कहां आप तीसरा P, पेपर पे करो। कहां करोगे, पेपर पे करो। P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस से कंसेप्ट समझो, P फॉर पेन यूज करो, पेपर पे रगड़ो, रफ पेज पे पूरी थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद रफ पेज पर लिख लिख के एक्टिव रिकॉल करो। जब तक तुम खुद से अपने हाथों से सारी चीजें नहीं लिखोगे तब तुम्हें कैसे समझ आएगा, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। तीसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और फिर प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस वाला P लास्ट में आता है। तो P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस। यही होगा भाई साहब, यही होगा भाई साहब। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया कि हमें पेशेंस से कंसेप्ट सीखना है, घबराना नहीं है। और आप टीचर नहीं बन जाओगे एक ही क्लास करके, आपको धीरे धीरे ही कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, रिवीजन कर लेना, पूछ लेना, दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, चलिए सर, P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन यूज करना है, पेपर पे खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा। और प्रोग्रेस वाला P लास्ट में भाई। ठीक है, नेक्स्ट। सर हम आपसे पढ़े कि नहीं पढ़े, तो दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है कि ठीक है पढ़ाई शुरू कर दी, अब हो गया, अब टीचर कर लेगा। नहीं, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना जब तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो कि तुम 10,000 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में कर पाओ। सर ज्यादा नहीं हो गया ना, पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, सिर्फ फिजिक्स में कर पाओ। सिंपल बताता हूं मैं, 6,000 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें क्लास में करा दूंगा, खुद सॉल्व करूंगा 6,000 क्वेश्चन क्लास में, लास्ट ईयर भी किया है। इसमें आपको लगभग 30 चैप्टर के 100 सवाल मिलेंगे, है ना, 30 चैप्टर के 100 सवाल मिलेंगे, 3,000 सवाल हो गया। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, तो टोटल मैं कह रहा हूं टेस्ट तो दोगे ना भाई, कम से कम 20-30। हाँ सर, तो 20-30 टेस्ट हो गया। तो कितने लोगों के पास हिम्मत है कि वो क्लास में बैठ के पेशेंट से ये 10,000 क्वेश्चन कर पाएगा। 10,000 क्वेश्चन करने की हिम्मत है ना, तभी आना। 100, 200, 400 कलम का इंक खत्म करने की हिम्मत आएगा ना, तब करना। ठीक है, तभी आना। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आपके क्लास में आने से नहीं होगा, आपको यह क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आपको क्लास में इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो आपको होमवर्क मिलेगा, जो संघर्ष असाइनमेंट दूंगा, महामंथन दूंगा, ये क्या है मैं और बताऊंगा आपको। क्लास पीपीटी, डीपीपी से करना पड़ेगा। कंसेप्ट को पेशेंटली फील के साथ पढ़ना है। फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा, फिजिक्स तुमसे होगा इसकी पूरी गारंटी है। घर पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम दे पाओगे। अगर तुम मुझे फिजिक्स के लिए रोज 5 आवर देने के लिए तैयार हो, तभी तुम मेरे से पढ़ना, वरना मत पढ़ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 4.5 घंटे से लेके 5 घंटे रोज फिजिक्स को देने के लिए आप तैयार हो, तभी तुम मेरे से पढ़ना। नहीं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना। क्योंकि समय दोगे
तभी मैं कंसेप्ट सिखा पाऊंगा, तभी मैं सवाल करा पाऊंगा और तभी तुम घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे। एक्स्ट्रा लेक्चर से परेशान नहीं होना। एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए दूंगा क्योंकि मैं ये महामंथन का सॉल्यूशन दूंगा, संघर्ष का सॉल्यूशन दूंगा, है ना, और जो कट्टर एडवांस डीपीपी है उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सबका सॉल्यूशन दूंगा, होमवर्क का सॉल्यूशन दूंगा, तो एक्स्ट्रा लेक्चर कुछ लगेगी, एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगी। ठीक है, निगेटिव से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे निगेटिव से स्टार्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं निगेटिव से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा पेशेंस तुम बना के रखना, थोड़ा रखना, है ना, थोड़ा रखना। उस समय मान लो मैं निगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूं तो बस देख लेना या पीपीटी से पढ़ लेना या कुछ और कर लेना, लेकिन यहां तक लेके जाऊंगा एडवांस तक। तो कई बच्चे सीधा ये करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे से मत पढ़ना भाई, मैं सीधा एडवांस नहीं पढ़ा सकता, सीधा एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं, है ना। प्लीज 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 मेरे से मत पढ़ना कि डायरेक्टली तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं नहीं करा पाऊंगा बेटा हाई लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट। क्यों नहीं करा पाऊंगा भाई? यार बेसिक कंसेप्ट पढ़े बिना तुम कर लोगे क्या? और अभी भी नीट 2025 में भी ना, तुम खुद बताना 20 क्वेश्चन बहुत इजी और पीवाईक्यू बेस्ड थे कि नहीं? भले ही वो उसमें लैंग्वेज लेंदी था, अंडरस्टैंड, लेकिन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ, 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ, 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अब उस 20 क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले बेसिक से पढ़ोगे, कंसेप्ट को समझोगे, कैलकुलेशन को समझोगे, तभी तो पढ़ पाओगे। हाँ सर, बात तो आप ठीक कह रहे हो मास्टर, एकदम सही है। तो निगेटिव से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगला जो 15-20 क्वेश्चन था, मैं 3-4 क्वेश्चन जो बहुत एडवांस लेवल के थे, वो तो तुम किसी को भी दे दोगे, टीचर को भी दे दोगे तो सॉल्व नहीं करेगा। तो अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो जो बेसिक से 20 क्वेश्चन है उसके लिए तो निगेटिव से पढ़ना जरूरी है। हाँ सर, उसके बाद जब एडवांस तक आपको जाना है तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन था ना, उसके लिए जेईई मेन के अपर लेवल तक जाना बहुत जरूरी है। तो वहां तक भी लेके जाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोई यहां से शुरू नहीं करना चाहता, कोई यहां पढ़ना चाहता है, और कोई सिर्फ यही पढ़ना चाहता है, यहां नहीं जाना चाहता। तो अगर तुम दोनों के डेल्टा में फिट बैठ रहे हो ना तो पढ़ो, वरना तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।